नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं JNT न्यूज। आज की इस बुलेटिन में देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई है और कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सवाल यह है, क्या यह झड़प किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है? महिला वर्ल्ड कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, लेकिन शेफाली वर्मा की तूफानी पारी ने सबका दिल जीत लिया। अब सबकी निगाहें अगले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा तय हो गया है। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन छोटे दलों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या चुनाव से पहले ही एनडीए में दरार पड़ सकती है? पंजाब में फिर से पराली जलाई जा रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद किसानों ने 14 नई घटनाएं दर्ज कराई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या इस सर्दी भी दिल्ली धुएं में घिरेगी? पुणे से दिल्ली जा रही अकासा एयर की फ्लाइट में बर्ड हिट की घटना हुई। लैंडिंग के बाद विमान के पंख में पक्षी के निशान पाए गए। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं एयर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रामनगरी में 28 लाख दीपक जलाकर एक नया इतिहास रचा जाएगा। प्रशासन ने भव्य आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है और पूरा देश इस दृश्य का इंतजार कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025 कल से शुरू होगी। दोनों देशों की सेनाएं पर्थ में संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी। इस अभ्यास का मकसद है रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना। तमिलनाडु में बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। निर्मला सीतारमण ने मदुरै से प्रचार अभियान की शुरुआत की। दक्षिण भारत में पार्टी की पकड़ बढ़ाने की यह बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में आज से नागरिक सैनिक ट्रैक की शुरुआत हुई। 20 दिन की इस यात्रा में सीमावर्ती इलाकों से होकर सैनिक और नागरिक एक साथ कदमताल करेंगे। देशभक्ति और एकता का नया संदेश देने वाला यह कार्यक्रम चर्चा में है। बेंगलुरु की सड़कों पर आज मस्ती और संगीत का माहौल रहा। हैप्पी स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत मल्लेश्वरम की गलियां बन गईं योग, डांस और कला का मंच। लोगों ने बिना ट्रैफिक, बिना हॉर्न के खुलकर रविवार का आनंद लिया। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। भगवान कार्तिकेय की पूजा का विशेष दिन होने के कारण मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। पूजा के लिए आज का मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का आज समापन हुआ। देश भर के नए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दिग्गजों को टक्कर दी। धनुर्विद्या के इस टूर्नामेंट ने देश में नया उत्साह जगाया है। गुवाहाटी में BWF जूनियर चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। जूनियर भारत में बैडमिंटन प्रेमियों के लिए यह बड़ा मौका है, जहां युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। महिला टीवी ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत भी हो गई है। इस बार कुल 37 टीमें भाग ले रही हैं। घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। दिल्ली के यशोभूमि सेंटर में आज शाम कैच इट लाइव म्यूजिक शो का आयोजन होगा। सिद्धार्थ मोहन के लाइव प्रदर्शन के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। संगीत और भक्ति का यह संगम दिल्ली की शाम को यादगार बना देगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आज मनाई जाएगी भव्य दिवाली। भारतीय संस्कृति की चमक अब अमेरिका की सड़कों पर भी दिखाई देगी। विदेशों में बसे भारतीयों के लिए यह गर्व का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान विवादों में है। दुर्गापुर केस पर उन्होंने कहा, रात को क्यों निकली थी? उनके इस बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ जंग फिर तेज हो गई है। अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर एक 100% टैक्स लगाने की योजना बनाई है। वहीं चीन ने चेतावनी दी है कि इसका जवाब दिया जाएगा। दुनिया भर के बाजारों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज AI कंपनी एंथ्रोपिक के CEO से मुलाकात की। बैठक में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश को लेकर बड़ी चर्चा हुई। भारत में जल्द ही कई AI इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बिजली संकट गहराया। ट्रांसमिशन लाइन फेल होने से कई घंटे तक बिजली गुल रही। ऊर्जा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जापान में तूफान कायरो का कहर जारी है। भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन ठप हो गया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। अभिनेता वरुण धवन ने नो एंट्री 2 फिल्म से हटने का फैसला किया है। मेकर्स अब नए चेहरों की तलाश में जुट गए हैं। फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट को लेकर सस्पेंस जारी है। इसरो ने अपने नए मिशन शक्ति 7 की घोषणा की है। यह सैटेलाइट जलवायु और आपदा निगरानी में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में नया इतिहास रचने जा रहा है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर चढ़ा और निफ्टी ने भी नई ऊंचाई छुई। एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज निवेश इसका कारण बताया जा रहा है।